माहिर कानून वकास मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस मामले पर बात कर लेते हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये बड़ा फैसला जारी किया गया है, इट वाज मोस्ट एक्सपेक्टेड डिसीजन, जो कि कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त आ सकता है। इसके असरात किस तरह से हो सकते हैं, मजीद क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, ये जो पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला होता है मिलिट्री कोड ऑफ जस्टिस का पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है और ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के एक फाइनल फाइंडिंग यहाँ पे दी जाती है। तो जो तफसीली फैसला है वो तो ऑब्वियसली इस वक्त हमारी नज़र के सामने नहीं है, लेकिन ये बात जो है वो हमें ज़रूर समझनी चाहिए कि जो मिलिट्री कोड ऑफ कॉन्डक्ट और मिलिट्री जस्टिस का सिस्टम होता है उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जो कि वहाँ पे ड्यू प्रोसेस के तहत वो चलते हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के तहत, और उसके बाद ये फैसला आता है। अब ऑब्वियसली इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एक वायलेशन है जिसके मुताबिक एज फार एज आई अंडरस्टैंड 14 साल की सजा हुई है जो कि कंकरेंटली रन करेगी बाकी ऑफेंसेस के साथ। तो ऑब्वियसली मिलिट्री की तरफ से एक ये चीज़ पाकिस्तान में पहले बहस होती थी कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी अगर होगी तो उसकी क्या शक्ल होगी, क्या ट्रांसपेरेंसी होगी कि नहीं। सो उस तरह से ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें दर्ज मिला है और ये नज़र आया है कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हो रही है, और जो भी डिसीजंस हैं अब आगे जाके देखते हैं कि उसके लॉन्ग टर्म असरात क्या होते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग इट्स डेफिनेटली बिग न्यूज़ के देयर हैज़ बीन इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एंड a decision of this extent. अच्छा, ये भी बताएगा, जिस तरह से मरियम साहिबा गुफ्तगू कर रही थी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ज़ाहिर है बड़ा करीब से इन तमाम तर चीज़ों को देखती हैं कि अपील का हक भी होता ही है। आर्मी चीफ के पास वो रहम की अपील के लिए भी जा सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन भी है। इसके अलावा बताएगा और कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, प्लस ये कि अगर ये रद्द होती है, ये मुस्तरद होती है, तो फिर उसके बाद फिर किस तरह से ये जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ सकता है। देखिए, इंटरनल अपील तो अब वो अगर करते हैं या नहीं करते और वेदर ही एक्सेप्ट इट, वो उनका चॉइस होगा, उनके वकला उसको एडवाइस करेंगे। माजी में हमने ये देखा है कि कुछ लोग जब उनको सज़ा हो जाती है मिलिट्री कोड ऑफ जस्टिस के तहत, तो वो बाद में कोर्ट्स को अप्रोच करने की भी कोशिश करते हैं। वो मेरा ख्याल है इन चीज़ों में ज़रा मुश्किल होता है, बिकॉज वहाँ पे आप चूँकि एक पूरे ट्रायल से गुजर चुके होते हैं तो अदालत जो शवाहिद वाले सवाल होते हैं, एविडेंस के सवाल, उनमें नहीं जाती। सो आप कोई लार्जर क्वेश्चंस अगर रेज करें तो उस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बट आई एम श्योर हिज लॉयर्स विल एडवाइज हिम अकॉर्डिंगली कि अगर उन्होंने अपील करना है। बट एक दफ़ा अगर एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो और एक रीजन डिसीजन आ जाए तो जनरली पाकिस्तान में अदालतों का ट्रेंड ये रहा है कि वो इन मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है। अच्छा, अगर हम माजी की एग्जांपल्स उठा के देखें, इस तरह के जिस तरह पहले भी फैसले जारी होते रहे हैं, ज़ाहिर है, लेकिन फैज़ हमीद का जो मामला है वो इसलिए ज़्यादा भी एक पेचीदा भी था और बहुत बड़ा भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, और ये हाल की बात है। इससे पहले हम सुनते आए हैं, इस तरह के फैसले होते रहे हैं, दिए जाते रहे हैं। उसको अगर हम इसके साथ रिलेट करें तो कितना हम फ़र्क वाजे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि उन फैसलों में और इस जो ये फैसला आया है इसमें अगर अपील की जाए तो फिर क्या फ़र्क हो सकता है? देखिए, फैसले में अपील से क्या फायदा होगा, अगर ये आपका सवाल है, अगर मैं सही तरह सुन सका हूं, तो फैसला जो तहरीरी फैसला है वो तो अभी मैंने नहीं देखा, सो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। वो तो अगर कोई किसी ने कोई कानूनी सवाल उठाना है तो वो उनके वकील साहब उनके पढ़ के मशवरा दे देंगे कि जी ये सवाल आप उठा सकते हैं। मगर दूसरी बात यह है कि देखिए, हमें इसको एक तनाजुर में देखना चाहिए। ये जितने भी इनके एक्शंस थे वो काफ़ी अरसे तक डिबेट हुए हैं। जब पिछली हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की थी, उसमें खुद वो जो फॉर्मर वजीर आज़म हैं वो कहते रहे थे कि हम एक सेम पेज पे हैं। सो उन्होंने भी इन चीज़ों को मुतनाज़ा बनाया था। तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई पुश बैक तो होना था, और अब एक प्रोसेस चला है जिसके बाद एक डिसीजन आ गया है। सो विल जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि अब एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हुई है और उसके नतीजे में एक डिसीजन आया है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो फिर भी लोग के आसाराई करते हैं कि देखें कोई सवाल जवाब नहीं होते जब इंस्टीट्यूशन में लोग इस तरह एक्शंस लेते हैं, या अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है और जब एक्शंस लिए जाते हैं तो फिर हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, एक प्रोसेस हुआ है और उसके नतीजे में अगर किसी को कोई एतराज़ होगा अपील में या अदालत का रुजू करने में तो वो अपनी कानूनी रेमेडी अवेल करें, जिस तरह पाकिस्तान के बाकी शहरी यहाँ पे अवेल करते हैं अगर उनको कोई सवाल हो तो। सही है। अच्छा, ये भी बताएगा, जिस तरह से ज़ाहिर है आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं और वो इंटरलिंक्ड भी है, उसको कोरिलेट करना बिल्कुल यहाँ पे बनता भी है। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके हवाले से भी ज़ाहिर है पूरी मुआवनत का एक
पूरी चार्जशीट थी जो कि हमने देखी है गुज़िश्ता कुछ माह के अंदर अंदर, जब ये मामला उठा 15 महीने पहले, तो फिर वो नाम भी सामने आया। तो कहा गया बाकायदा तौर पर जो सहूलतकार हैं, जिन्होंने किसी किस्म की सहूलतकारी की है, उनके खिलाफ भी इतनी ही कड़ी सज़ा दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ तो मामला हो गया है इस इदारे के अंदर, अब जो बाकी हमारी गवर्नमेंट है उन पर किस तरह की फिर अब जो जिम्मेदारी है वो आयद होती है? देखिए, गवर्नमेंट तो अभी ये आई एम श्योर इस फैसले को तफसीली तौर पे पढ़ेगी और वो अपने तमाम लीगल ऑप्शन का जायजा लेगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर एक अदालत या ट्राइब्यूनल एक फैसला सुना दे जिसके असरात या उसकी कड़ी मिलती हो किसी और शख्स से या उसके किरदार से, तो उस पर ज़रूर कानूनी मशवरा होगा, बहस मुबासा होगा और हुकूमत के पास जितने लीगल ऑप्शन हैं वो इस्तेमाल करेंगे सोच विचार के बाद। और हुकूमत के पास एक बहुत काबिल अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं और बाकी एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस की जितनी भी बॉडीज़ या एजेंसीज हैं वो उस पर सलाह मशवरा करके करेंगे। ये हुकूमत का इख्तियार है, सो हमें वक्त से पहले इस पे कयास आराई या तनकीद नहीं करना चाहिए कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ एक्सप्लोर की तो वो गलत होगी या कोई बदनीयती होगी। वो पूरी दुनिया में हुकूमत का प्रेरोगेटिव होता है कि अगर एक डिसीजन आ जाए तो वो उसको देख के अपना लाया अमल तय करेंगे। जैसे कि जो सियासी जमात जिसका आप नाम ले रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने अपने वक्त में किया था और उस वक्त यानी जो अपोजिशन जमातें जो आज हुकूमत में उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई थी, उस वक्त की हुकूमत ने अपना पूरा जोर इस्तेमाल किया था और कानूनी हिकमत अमली अपने जहन के मुताबिक इस्तेमाल की थी। तो उस तरह से अब जो हुकूमत वक्त है, आई एम श्योर इट विल कंसिडर ऑल इट्स लीगल ऑप्शंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। और अगर मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर ये कार्रवाई की गई है। ISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया है इल्ज़ामात में मुतालिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल है। इसके अलावा ये एक क्लासिफाइड केस है जिसको सामने रखते हुए तमाम तर फैसले किए गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ये बड़ा संगीन मामला था। सियासी सरगर्मियों समेत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसकी खिलाफ वर्जी इसमें शामिल है। तो टोटल अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारे ऐसे मामलात और इल्ज़ामात थे जिनको सामने रखा गया है। लेकिन मेजरली अगर देखें तो ये 4 हैं जिनको क्लासिफाइड किया गया, जिस पर बाकायदा तौर पर तफ्तीश की गई, जिस पर बाकायदा तौर पर कोर्ट मार्शल होता रहा। 15 माह का अरसा लगा है और 15 माह के बाद 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को तमाम इल्ज़ामात में वो कसूरवार करार पाए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।